गुरु प्यारी साध संगत जी, बड़े प्यार से कहिए जी, धन निरंकार जी। आशा करते हैं कि आप सभी संत महापुरुष सतगुरु माता जी के आशीर्वाद से जहाँ भी होंगे सेवा सिमरन और सत्संग करते हुए सतगुरु के चरणों से जुड़ करके खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। साध संगत जी, आज के टॉपिक का नाम है भक्ति वो जो मुक्त करे। साध संगत जी, भक्ति मार्ग में गुरु को रिझाना और प्रभु को पाना दोनों एक ही है। ये दोनों एक उलझे धागे के दो छोर हैं। जीवन की डोर बहुत उलझी हुई है और कोई एक छोर हाथ न लगने के कारण जीवन उलझा ही रहता है। मानव सुख दुख की भूल भुलैया में पड़ा रहता है। गुरु मिले तो भक्ति की सूझ मिले और मन की व्यथा का सदा के लिए अंत हो। साध संगत जी, दुनिया का हर इंसान किसी न किसी रूप में परमात्मा के अस्तित्व को स्वीकार करता है। सतगुरु से ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति न होने के कारण व्यक्ति अपनी इच्छा के परमात्मा बना लेता है और अपने द्वारा रचित स्वरूप की भक्ति करता है। सत्संगत जी, जो स्वयं को नास्तिक मानते हैं वो भी आपदा के क्षणों में अज्ञात परम शक्ति से मदद की उम्मीद रखते हैं। भक्ति भगवान को जानकर की जाती है। अनजाने की भक्ति अंधेरे में तीर चलाने के समान है। जो लग गया तो तीर नहीं तो तुक्का। साध संगत जी, बच्चे भी जब गुड़िया गुड्डे का खेल खेलते हैं तो वे खिलौना मानकर नहीं खेलते, बल्कि उन्हें जीवित समझकर और उन्हें अपने जीवन का अंग मानकर उनके साथ व्यवहार करते हैं। वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है तब वह ऐसा नहीं करता, क्योंकि उसे सच्चाई क्या है यह पता चल जाता है। ठीक ऐसे ही ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के बाद इंसान का ध्यान स्वनिर्मित परमात्मा से हटकर आपे आप निरंजन सोई यानी इस स्वयंभू परमात्मा के साथ जुड़ जाता है। जिनको गुरु की कृपा से प्रभु मिल गया उनकी भक्ति आरंभ हो गई और उनकी मुक्ति का साधन भी बन गया। गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले न मोक्ष। अर्थात ज्ञान के बिना भक्ति करना पानी में मथानी चलाने जैसा है, जिससे मक्खन पाने का उम्मीद व्यर्थ है। गुरु की कृपा से प्राप्त भक्ति सार सार को गहना और मिथ्या को छोड़ देना सिखाती है। साध संगत जी, संसार में हम देखते हैं कि अनाज को साफ करने के लिए सूप का प्रयोग किया जाता है, जिससे सार्थक अनाज को बचाना और निरर्थक को उड़ाकर दूर कर देना संभव होता है। संत कबीर जी ने इसीलिए कहा है कि साधु वैसा चाहिए जैसा सूप सुभाए। कहने का भाव है कि भक्ति में अनेक कर्मों की उलझन से निकलकर स्वयं को सेवा स्मरण और सत्संग पर केंद्रित करना होता है। जिस प्रकार योग्य शिक्षक बहुत सारी बातों से हटाकर विद्यार्थी का ध्यान मूल विषय पर एकाग्र करना सिखाता है, और सफल भी वही होते हैं जो सार सार को अपनाते हैं, बार बार उस पर ही ध्यान टिकाते हैं। भक्ति का सार गुरुमत को समझना और इस पर चलना होता है। मनमत कभी सफलता नहीं देती है, बल्कि यह तो मझधार में डुबा देती है। गुरुमत ही भवसागर से पार लगाती है। डूबने के लिए किनारा हो या मझधार, डूबने वालों को क्या फर्क पड़ता है। बात तो भरोसेमंद उपाय द्वारा अथाह भवसागर से पार लगने से बनती है। सत्संगत जी, मुक्ति की बातें ठीक है, पर बातें बातों तक ही सीमित न रह जाए।
बल्कि मुक्ति पाने की ओर अग्रसर हो, क्योंकि मुक्ति पाना हमारे जीवन का लक्ष्य है। बातों से तो शास्त्र भरे पड़े हैं, पर जिसके आगे दंडवत प्रणाम करने से परम तत्व की प्राप्ति होती है, मुक्ति भी उस दर का हो जाने से ही मिलेगी, अन्य इधर उधर भटकने से नहीं। जीवन का परम लक्ष्य मुक्ति। साथ संगत जी, मुक्ति तो हम सभी चाहते हैं, पर जानते हैं कि मुक्ति क्या है? मुक्ति एक ऐसी अवस्था है जिसे संसार में हर इंसान प्राप्त करना चाहता है, और इसकी तलाश भी वह कई अलग अलग स्थानों पर जाकर कर रहा है। किसी को लगता है कि समाधि लगाने से मुक्ति मिल जाएगी, तो कोई जंगलों की तरफ प्रस्थान कर रहा होता है। पर मुद्दे की बात यह नहीं है। बात यह है कि मुक्ति कोई बाहरी विषय तो है ही नहीं, यह तो आंतरिक विषय है जो इंसान को अपने भीतर ही अनुभव करना होता है। मनुष्य जब तक अंदर से अर्थात मन से शांत नहीं होता, तब तक उसकी बाहरी शांति केवल दिखावा मात्र ही होती है। मन जब तक शांत नहीं होता, तब तक वह मुक्ति की दशा में अग्रसर नहीं हो सकता है। और मन शांत हो भी कैसे, क्योंकि मन में कई लक्ष्य हैं जो मन को शांत रहने ही नहीं देते, और बिना लक्ष्य की प्राप्ति के मन कभी भी शांत नहीं हो सकता। जब तक मन शांत नहीं, तब तक मुक्ति की प्राप्ति असंभव है। साथ संगत जी, एक पैदल चल रहे इंसान को मोटरसाइकिल पाने की इच्छा हुई। उस इंसान को कुछ दिनों के बाद इच्छा पूरी हो गई और वह मोटरसाइकिल लेने की इच्छा से मुक्त हो गया। उसने एक इच्छा से मुक्ति पाई ही थी कि उसके अंदर एक और इच्छा ने जन्म ले लिया और लक्ष्य बना मोटर कार लेने का। जब उसने कार ले ली तो वह मुक्त हो गया, लेकिन इस बीच अभी भी वह अशांत ही रहा। इससे यह बात तो तय है कि जब तक इंसान के मन में इच्छाएं की समाप्ति ना हो, वह शांत नहीं रह सकता है। या कह लें कि वास्तविकता में मुक्ति का अस्तित्व ही सारी इच्छाओं की समाप्ति से है। पर यह दुनिया की इच्छाएं तो जन्म लेती ही रहेंगी, इसका कोई अंत नहीं है। अब सवाल यह उठता है कि इच्छाएं महत्वपूर्ण हैं और इच्छाएं मुक्ति पथ पर बाधा हैं, तो ऐसे में आध्यात्मिक जागृति ही एकमात्र उपाय है इस असंभव कार्य को संभव करने के लिए। साथ संगत जी, अध्यात्म से ही मनुष्य को अपने जीवन जीने के लक्ष्य का कारण पता चलता है कि किस कारण यह मनुष्य की देह मिली है, समय रहते ही किस लक्ष्य को प्राप्त करना है, कौन सा ज्ञान सर्वोपरि है। अध्यात्म से ही हमें पता चलता है कि यह मनुष्य जन्म जो मिला है हमें अकारण नहीं मिला है, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। 84 लाख योनियों के बाद ये मनुष्य देह मिली है, ताकि समय रहते ही सृष्टि के रचयिता की अनुभूति करके यह जीव हमेशा हमेशा के लिए जन्म मरण के चक्कर से छूट जाए। और यही मनुष्य का जीवन परम लक्ष्य है, जिसकी प्राप्ति के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाता, तथा इस लक्ष्य की प्राप्ति के बाद मुक्ति संभव हो जाती है। अब अलग सवाल यह उठता है कि यह लक्ष्य प्राप्त कैसे किया जाए, कौन बताएगा कि क्या क्या उपाय करने होंगे। इन सवालों का एक ही जवाब है, समय के सद्गुरु। साथ संगत जी, जो भी मनुष्य समय के सद्गुरु के चरणों में पूर्ण समर्पण कर देता है, उसे सद्गुरु ब्रह्म ज्ञान की दौलत से मालो माल कर देते हैं। ऐसी दौलत जो कभी ख़त्म ही नहीं होती, बल्कि दिन प्रतिदिन
इसमें इजाफा होता जाता है। यह वही दौलत है जो संत कबीर, संत मीराबाई, संत रविदास जैसे अनेकों संतों ने पाई थी। ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के बाद कुछ और पाना शेष नहीं रह जाता है, क्योंकि मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य ही यही है। और रही बात दुनियावी इच्छाओं की, तो वह तो बस समुद्र में बनी लहरों की तरह हो जाती है, जो चाहे जितनी भी ऊंची बने या नष्ट हो जाए, उससे समुद्र को किंचित मात्र भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि समुद्र अपनी गहराई में शांत है, उसमें कोई भी हलचल नहीं है। ब्रह्मज्ञानी का जीवन भी कुछ इस प्रकार हो जाता है। देखने में लगता है कि अभी भी कुछ पाने की लालसा है, पर वह तो अंदर से बस लहरों की भांति है। असल में तो ब्रह्मज्ञानी अंदर से शांत हैं, स्थिर हैं, मुक्त है। उसे सृष्टि के कण कण में एक ईश्वर ही नजर आता है, और इससे ब्रह्मज्ञानी का कर्ता भाव समाप्त हो जाता है। ब्रह्मज्ञानी अपना सारा कार्य इस परमपिता परमेश्वर को समर्पित करता है और अनुभव करता है कि जो कुछ भी हो रहा है सब ईश्वर की कृपा से ही हो रहा है, जिससे वह कर्म तो करता है पर बिना किसी फल की इच्छा के करता है। इस कारण ब्रह्मज्ञानी सद्गुरु की कृपा से जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करके आजीवन मुक्ति का अनुभव करता है। सत्संगत जी, क्रोध मन की एक ऐसी अवस्था है जिसका सर्वाधिक प्रभाव इंसान के स्वास्थ्य पर पड़ता है। क्रोध करने से हृदय की गति और रक्तचाप एकाएक बढ़ जाता है। क्रोध हमेशा उत्पन्न तो दूसरे की भूल के कारण होता है, पर उसकी सजा क्रोध करने वाला स्वयं को देने लगता है। क्रोध में व्यक्ति की आंखें लाल और खून का संचार बढ़ जाता है। क्रोध से हमेशा नुकसान ही होता है। क्रोध में आदमी अच्छे बुरे का फर्क भूल जाता है, विवेक नष्ट हो जाता है और इंसान विनाश की ओर अग्रसर हो जाता है। क्रोध में बोला गया कठोर शब्द आपकी हजारों प्यार भरी बातों के प्रभाव को नष्ट कर सकता है। क्रोध को सहनशीलता से पराजित करना होता है। कोई व्यक्ति किसी को सार्वजनिक रूप से प्रताड़ित या अपमानित कर रहा है और वह सहन करता जा रहा है, कुछ बोल नहीं रहा है, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि उसका मन भी यह सब कुछ सहन कर रहा है। उसके मन में अंदर ही अंदर गुस्सा फूट रहा है, लेकिन वह परिस्थितियों के कारण शांत है। गलती है या नहीं है, पर एक पुलिस वाले की प्रताड़ना व्यक्ति मौन रहकर सहन करता है, क्योंकि विरोध करने से प्रताड़ना और बढ़ सकती है। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं कि सहनशीलता भीतर और बाहर दोनों ओर से होनी चाहिए। यहाँ तक कि उसके लिए यह भी नहीं कहना कि तूने मुझे भला बुरा कहा है, परमात्मा तुझे देख लेगा, तेरे अत्याचारों के लिए प्रभु तुझे दंडित करेगा। ऐसा करना भी उचित नहीं होता। ट्रेन में अगर सहयात्री झगड़ रहे हैं तो आप भी चैन से सो नहीं सकते। इसका समाधान वातावरण को शांत सौम्य बनाए रखने में ही है। फूल में सुंदरता के साथ महक भी हो तो सभी उस फूल की ओर अवश्य आकर्षित होते हैं। भक्ति भी एक सुंदर फूल के समान है, जिसकी भक्ति रूपी महक का आनंद सारा संसार लेता है। तो साथ संगत जी, उम्मीद करते हैं कि आज की यह टॉपिक आप सभी संतों को ज़रूर पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं ऐसे ही अगले सुंदर टॉपिक में। साथ संगत जी, बड़े प्यार से कहिए जी, धन्य निरंकार जी।